ट्रेडिंग इन द जोन, अध्याय 2, आकर्षण और खतरे, द लूर एंड द डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग। नमस्ते दोस्तों, आपको स्वागत है ट्रेडिंग इन द जोन की दूसरी कड़ी में। पिछले अध्याय में हमने सीखा था कि सफलता के लिए 3 स्तर हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, जहां हम सोचते थे कि डेटा से सब कुछ हल हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस, जहां हमने मार्केट के पैटर्न को समझा। मेंटल एनालिसिस, और ये है सबसे महत्वपूर्ण, हमारा मनोविज्ञान। हमने ये भी जाना कि सफल ट्रेडर्स डर से मुक्त होते हैं, वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये डर आता कहां से और हम ट्रेडिंग की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? इसी का जवाब है अध्याय 2, परिचय। मार्क डगलस एक ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस में थे, जहां उनसे एक सवाल पूछा गया, क्यों बहुत कम लोग ट्रेडिंग में सफल होते हैं, भले ही वे अन्य क्षेत्रों में काफी सफल हों? डगलस का उत्तर बेहद गहरा और महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि इसका कारण सिर्फ गलत तरीका नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग की एक गहरी मनोवैज्ञानिक संरचना है, जो हमें बचपन से ही सीखी गई चीजों के साथ टकराव में डालती है। ये एक पैराडॉक्स है। ट्रेडिंग हमें आजादी देती है, लेकिन वही आजादी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। भाग 1, आकर्षण, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सपना। ट्रेडिंग में आकर्षण क्या है? जब कोई व्यक्ति ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है तो अक्सर उसे लगता है कि सफलता के कारण है एक्शन और रोमांच, जीतने का खुशी, सूक्ष्मता और जोखिम लेने की आजादी। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि असली आकर्षण कुछ और है। ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जो आपको पूर्ण रचनात्मक स्वतंत्रता देता है। सोचिए, अपने पूरे जीवन में हमें नियम मिलते हैं। स्कूल में नियम, घर पर नियम, काम पर नियम, समाज में नियम, हर जगह सीमाएं हैं। हमें हमेशा किसी के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। लेकिन ट्रेडिंग में एक बार जब आप ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने खुद के मालिक हैं। आप अपने नियम बनाते हैं। कोई आपसे नहीं कह रहा कि क्या करो, कैसे करो, कब करो। ये आजादी असाधारण है। ये वो आजादी है जिसके लिए लोग जीवन भर तरसते हैं। उदाहरण, बॉन्ड फ्यूचर्स में संभावनाएं। डगलस एक शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। अगर आप बॉन्ड फ्यूचर्स, बॉन्ड ऑप्शंस और कैश बॉन्ड मार्केट को जोड़ दें तो 8 बिलियन 800 करोड़ संभावित स्प्रेड संयोजन बनते हैं। अब इसमें समय, टाइमिंग जोड़े, कब एंटर करो, कब एग्जिट करो, कौन सा महीना चुनो, और आपके पास लगभग असीम संभावनाएं हैं। ये वो आजादी है जो लोगों को ट्रेडिंग की ओर आकर्षित करती है। स्वतंत्रता का दोहरा पहलू। लेकिन यहां समस्या है। असीम स्वतंत्रता, असीम संभावना। असीम संभावना, असीम जोखिम। आप अपने आप को और अपने पैसे को भारी नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि कोई सीमा नहीं है। आप एक दिन में अपना सारा पैसा खो सकते हैं। ये वास्तविकता है। भाग 2, खतरे, मनोवैज्ञानिक संघर्ष। समस्या 1, बचपन से प्रोग्रामिंग। यहीं से मुख्य समस्या शुरू होती है। हम सभी एक सामाजिक संरचना में पैदा होते हैं। परिवार, स्कूल, समाज, इन सभी में नियम, सीमाएं और प्रतिबंध होते हैं। ये नियम हमारे अभिव्यक्ति को सीमित करते हैं। लेकिन हर बच्चा पैदा होते समय जिज्ञासु होता है। वो सीखना चाहता है, खोजना चाहता है, छूना चाहता है। ये उसका प्राकृतिक स्वभाव है। उदाहरण, गिलास की स्थिति। ये बहुत गहरी बात है। एक बच्चा रहने वाले कमरे में एक गिलास देखता है। उसे जिज्ञासा है, ये क्या है, ये कैसा लगता है। उसके अंदर एक प्राकृतिक आकर्षण है। वो रेंगता है, पहुंचता है, और तभी माता पिता चिल्लाते हैं, नहीं, उसे मत छुओ। बच्चा रो पड़ता है। उसकी जिज्ञासा को दबाया जा गया है। ये एक सामान्य घटना है, लेकिन इसके गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। हजारों नहीं, बचपन से 18 साल तक औसतन हर दिन एक बच्चा सुनता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस तरह मत करो, इस तरह करो, अभी नहीं, बाद में, ये संभव नहीं है, तुम्हें कोई विकल्प नहीं है, आप गलत हो, मैं सही हूं। हर दिन कुछ बार
ये 6570 दिन में हजारों बार की निषेधी नो है। डगलस कहते हैं कि ये सभी नहीं, हमारे अंदर अस्वीकृत आवेग बन जाते हैं। अस्वीकृत आवेग, डिनाइड इम्पल्सेस, ये महत्वपूर्ण है। जब हमारी प्राकृतिक इच्छा को दबाया जाता है तो क्या होता है? एक मानसिक खालीपन बनता है। आपके मन में ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा रह गया, कुछ खाली है, कुछ संतुष्ट नहीं हुआ। ये खालीपन असंतुलन पैदा करता है और यहां प्रकृति का नियम काम करता है। प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है, जिसे वैज्ञानिक वैक्यूम कहते हैं। तो ये अस्वीकृत आवेग जमा होते रहते हैं, साल दर साल, दिन दर दिन। भाग 3, ये अस्वीकृत आवेग कहा जाते हैं। ये सवाल बहुत अहम है। प्राकृतिक समाधान, रोना। बचपन में रोना एक प्राकृतिक तंत्र है जो इन अस्वीकृत आवेगों को निकाल देता है। माता पिता जब बच्चे को रोने देते हैं तो बच्चा अपनी भावनाओं को निकालता है। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि आंसुओं में नकारात्मक आयन होते हैं। रोना इन नकारात्मक भावनाओं को शरीर से बाहर निकाल देता है और बच्चा संतुलन में वापस आ जाता है। समस्या, संतुलन कभी नहीं आता। लेकिन कई बार क्या होता है, माता पिता बच्चों को रोने के लिए डांटते हैं, रोना बंद करो। बड़े लड़के लड़कियां नहीं रोते। वे ये नहीं समझाते कि नहीं क्यों कहा। भावनाओं को दबा दिया जाता है। परिणाम, ये नकारात्मक भावनाएं जमा होती रहती है। वे हटती नहीं है, वे जम जाती है। भाग 4, वयस्क अस्वीकृत आवेग। ये क्रिटिकल है। डगलस का महत्वपूर्ण नियम। अब डगलस एक सबसे महत्वपूर्ण नियम बताते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल सकता है। जो चीज हमें बचपन में न मिली वो बड़ों में लत बन सकती है। ये बहुत गहरा नियम है। उदाहरण, अगर आपको बचपन में ध्यान नहीं मिला, आप ध्यान आकर्षित करने की लत लगा सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग हर बार सबके सामने अपना जीतना दिखाना चाहते हैं। अगर आपको नियंत्रण नहीं था, आप नियंत्रण के लिए लालायित हो सकते हैं। अगर आपको स्वतंत्रता नहीं थी, आप असीम स्वतंत्रता की लत लगा सकते हैं। ट्रेडिंग में यह कैसे काम करता है, यहां समझिए कि ट्रेडिंग कैसे सबसे बड़ा जाल बनती है। ट्रेडिंग पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। ये उन लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है जिनके पास बचपन में स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन यही समस्या है, क्योंकि जो स्वतंत्रता बचपन में नहीं मिली, वो अब वंचित करने की कोशिश करने पर आप आत्मनियंत्रण नहीं रख सकते। भाग 5, ट्रेडिंग में नियम बनाने में प्रतिरोध। समस्या, नियम स्वीकार नहीं करना। अब सुनिए ये महत्वपूर्ण बात। डगलस कहते हैं, हर सफल ट्रेडर को पहले नियम बनाने होते हैं। नियम बनाने का मतलब है कितना पैसा एक बार में लगा सकते हो, कहां स्टॉप लॉस रखना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने ट्रेड एक दिन में कर सकते हो। लेकिन अधिकांश शुरुआती लोग इसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी नियम हमें बचपन में दूसरों ने दिए थे। शिक्षक, माता पिता, समाज ने नियम लागू किए और हमने उन्हें पसंद नहीं किया। अब जब हमें पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता मिली है ट्रेडिंग में, तो हम उसे नियमों से सीमित नहीं करना चाहते। ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। आपका अवचेतन मन कह रहा है, मैंने आखिरकार आजादी पाई, अब कोई नियम नहीं। और यही कारण है कि ज्यादातर ट्रेडर असफल होते हैं। भाग 6, जिम्मेदारी लेने में असफलता। समस्या 2, ट्रेडिंग में पूर्ण जिम्मेदारी। ये समझिए, ट्रेडिंग में हर निर्णय आपका है। कब ट्रेड ले, आप तय करें। कितना पैसा लगाए, आप तय करें। कब बाहर निकले, आप तय करें। यह पूर्ण चुनाव है, लेकिन साथ में आती है पूर्ण जिम्मेदारी। अगर ट्रेड हार जाता है तो बाजार दोषी नहीं है, ब्रोकर दोषी नहीं है, आपका सिस्टम दोषी नहीं है, आप दोषी है। ये कठोर सच्चाई है और यही कारण है कि बहुत सफल लोग ट्रेडिंग में असफल होते हैं, क्योंकि वे इस जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहते। अनियोजित व्यापार, जिम्मेदारी से भागना। कई ट्रेडर्स अनियोजित ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। उदाहरण,
दोस्त का टिप सुनकर ट्रेड करना, ब्रोकर की सलाह मानकर ट्रेड करना, बिना योजना के ट्रेड करना, वायरल वीडियो देखकर उसी स्टॉक में चले जाना। क्यों? क्योंकि अगर गलत हो तो आप दूसरे को दोष दे सकते हैं। अरे, दोस्त का टिप था, उसकी गलती है, ब्रोकर ने कहा था, उसकी जिम्मेदारी है, सब लोग उसी में गए थे, मैं कैसे जानता था कि असफल हो जाएगा। लेकिन अपनी योजना से ट्रेड करने पर गलती आपकी ही है, कोई छिपाने की जगह नहीं है, और यह बेहद डरावना लगता है। भाग 7, यादृच्छिक पुरस्कार की लत एक खतरनाक लत। बंदरों पर प्रयोग, वैज्ञानिक सत्य। ये एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रयोग है। वैज्ञानिकों ने बंदरों पर यह स्टडी किया। परिदृश्य 1, नियमित पुरस्कार। बंदर को एक काम सिखाए, हर बार काम पूरा करने पर हमेशा पुरस्कार दे। परिणाम, बंदर सीखता है, काम करता है। परिदृश्य 2, अनियमित, यादृच्छिक पुरस्कार। बंदर को वही काम सिखाए, कभी कभी पुरस्कार दें, कभी न दें, रैंडम शेड्यूल। फिर पुरस्कार देना पूरी तरह बंद कर दें। क्या हुआ? परिदृश्य 1 में बंदर काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि पुरस्कार नहीं मिलेगा। तर्क सीधा है। परिदृश्य 2 में बंदर बार बार काम करता रहा, भले ही कोई पुरस्कार नहीं था। कुछ बंदर अनिश्चित काल तक काम करते रहे। क्यों? क्योंकि जब पुरस्कार यादृच्छिक था तो बंदर के दिमाग में एक अनिश्चितता रहती थी। अरे, पिछली बार पुरस्कार आया था, शायद अगली बार आ जाए, एक बार और कोशिश करो, शायद इस बार भाग्य साथ दे। ये अनिश्चितता की भावना एक शक्तिशाली लत बन गई। ट्रेडिंग में ये कैसे काम करता है? अब यही बात ट्रेडिंग में होती है। जब आप बिना योजना के ट्रेड करते हैं, कभी कभी आप जीत जाते हैं, यादृच्छिक पुरस्कार, कभी आप हार जाते हैं, ये अनिश्चित है। फिर अगले दिन आप फिर से बिना योजना के ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपको उम्मीद है शायद फिर से जीत जाओ। वैसे पिछली बार तो जीत गया था। ये एक लत है, और बहुत ही खतरनाक लत है। जैसे कैसीनो में लोग बार बार खेलते रहते हैं, हर बार ये सोचते हुए कि शायद इस बार जीत जाओ। ठीक वैसे ही ट्रेडर बार बार अनियोजित ट्रेडिंग करते हैं, और इसका परिणाम, खाता खाली हो जाता है। भाग 8, बाहरी नियंत्रण बनाम आंतरिक नियंत्रण। समस्या 3, हमारी गलत प्रोग्रामिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी एक सामाजिक माहौल में पले बढ़े हैं। समाज में हमने सीखा है कि हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरों को नियंत्रित और हेराफेरी करके सफल हो सकते हैं। उदाहरण, बॉस को प्रभावित करके प्रमोशन पाते हैं, दोस्तों को समझा बुझाकर अपनी बात मनवाते हैं, परिवार के सदस्यों को प्रभावित करके अपना काम करवाते हैं, ग्राहकों को सेल्स पिच देकर प्रोडक्ट बेचते हैं। हम सभी बाहरी नियंत्रण में माहिर हैं। मार्केट एक पूरी अलग दुनिया है, लेकिन यहां बड़ा धक्का आता है। मार्केट एक सामाजिक स्थान नहीं है, ये एक वित्तीय जंगल है। आप मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप बाजार को समझा बुझाकर नहीं कर सकते, आप बाजार को प्रभावित नहीं कर सकते, आप बाजार को हेराफेरी नहीं कर सकते, आप बाजार को अपने तर्क से कायल नहीं कर सकते। ये पूरी तरह बेकार है, और यही कारण है कि बहुत सफल लोग ट्रेडिंग में सबसे बड़े असफल होते हैं। समाधान, आंतरिक नियंत्रण। अगर आप बाहरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को नियंत्रित करें, अपनी व्याख्या को नियंत्रित करें, मार्केट के डेटा को कैसे देखते हो, अपने निर्णय को नियंत्रित करें, कौन सा ट्रेड लेना है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, डर, लालच को, बाजार को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि अपने दिमाग को संरचित करें ताकि आप हमेशा सही निर्णय लें। भाग 9, सफल लोग क्यों सबसे बड़े असफल होते हैं? डगलस का एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन। सबसे सफल लोग ट्रेडिंग में सबसे बड़े असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सफलता नियंत्रण और हेराफेरी पर आधारित थी। उदाहरण, डॉक्टर, अपने क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण। वह रोगी को ऑपरेशन करता है
और परिणाम पता होता है। इंजीनियर डिजाइन करता है, सिस्टम बनाता है, परिणाम की गारंटी। सीईओ बॉस कर्मचारियों को नियंत्रित करता है, सिस्टम बदलता है। वकील तर्क और कानून का उपयोग करके जीतता है। ये सभी लोग अपने क्षेत्र में नियंत्रण करते हैं, लेकिन मार्केट में कोई नियंत्रण नहीं है और ये बदलाव उनके लिए एक नई और भयानक दुनिया बन जाती है। भाग 10 संरचना बनाने की आवश्यकता। ट्रेडिंग की विरोधाभासी प्रकृति। ट्रेडिंग में एक पैराडॉक्स है। गिफ्ट पूर्ण स्वतंत्रता, शाप कोई सुरक्षा नहीं, कोई सीमा नहीं। ये बिल्कुल विरोधाभासी है। आपको आजादी मिली है, लेकिन साथ में खतरा भी असीम है। आंतरिक संरचना समाधान। सफल ट्रेडर्स के पास आंतरिक संरचना होती है। इसमें शामिल है नियम, ट्रेडिंग के सिद्धांत, क्या करो क्या न करो, जिम्मेदारी, हर निर्णय की पूर्ण जवाबदेही, अनुशासन, नियमों का पालन भले ही कितना भी कठिन हो, मनोविज्ञान, भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। महत्वपूर्ण बात, बाजार आपको यह संरचना नहीं देता, आपको अपने आप से यह संरचना बनानी है। ये आंतरिक काम है, ये मानसिक काम है और यही सबसे कठिन काम है। निष्कर्ष, अध्याय 2 का सारांश। अध्याय 2 हमें महत्वपूर्ण सत्य बताता है। ट्रेडिंग का असली आकर्षण स्वतंत्रता है, कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं। ये वो आजादी है जिसके लिए हमारा अवचेतन मन तरसता है। लेकिन यही स्वतंत्रता खतरनाक भी है, क्योंकि हमारे अंदर बचपन के अस्वीकृत आवेग है। हमारा बचपन हमें तैयार नहीं करता, नियमों के विरुद्ध एक गहरा प्रतिरोध बन जाता है। हम नियमों से भागना चाहते हैं, भले ही नियम हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी हो। समाधान, आंतरिक संरचना बनाएं, अपने आप को नियंत्रित करें, बाजार को नहीं। ये मानसिक अनुशासन है, वित्तीय नहीं। ये मानसिक कार्य अनिवार्य है, अन्यथा आप बार बार असफल होंगे, भले ही आप कितने भी बुद्धिमान हो। अगले अध्याय की ओर क्या आएगा अगले दिन? अब जब हमने समझ लिया है कि ट्रेडिंग में आकर्षण क्या है, ये खतरनाक क्यों है, हमारे भीतर कौन से आवेग काम कर रहे हैं, तो अगला सवाल उठता है, हम इन समस्याओं को कैसे हल करें? अगले अध्याय 3 में मार्क डगलस हमें सिखाएंगे विश्वास की शक्ति। आप अपने आप पर विश्वास कैसे करें? जोखिम स्वीकृति का गहरा अर्थ, असली जोखिम स्वीकृति क्या है और इसे कैसे विकसित करें? नए विश्वास सिस्टम का निर्माण, कैसे पुराने विश्वासों को छोड़कर नए विश्वास तैयार करें? अनुशासन बनाम रोबोट बनना, कैसे नियम बनाए पर स्वतंत्र रहें? ये अध्याय आपके ट्रेडिंग जीवन को पूरी तरह बदल देगा। समापन का संदेश, अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये अध्याय आपके लिए कड़वी दवा है। इसमें सच्चे कड़वे सत्य है। आप अपने बचपन से प्रभावित है, आपका अवचेतन मन आपके खिलाफ काम कर रहा है। ज्ञान अकेले पर्याप्त नहीं है, लेकिन बुरी खबर के साथ अच्छी खबर भी है। ये सब बदला जा सकता है। आप अपने आप को पुनर्प्रोग्राम कर सकते हैं, आप नई आदतें बना सकते हैं, आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। पर यह केवल तभी संभव है जब आप इन सत्यों को स्वीकार करें और अपने ऊपर मानसिक काम करना शुरू करें। अगला कदम, अगले अध्याय की तैयारी करें। अगले वीडियो में हम गहराई से सीखेंगे कि कैसे एक नया ट्रेडर मानसिकता बनाएं। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं होगा, हम व्यावहारिक उदाहरण देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगले अध्याय के लिए तैयार रहें, क्योंकि सफलता सिर्फ जानना नहीं है, सफलता है करना, और हम आपको करना सिखाएंगे। धन्यवाद।